उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और ब्राह्मण समाज के बड़े नेता ब्रजेश पाठक जी आज अमेठी के दौरे पर थे। अमेठी पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पंडित राम प्रसाद मिश्र, जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश अग्रहरी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र सिंह पिंटू ने उनका स्वागत किया। गोसाईगंज में एक जनसभा को उन्हें संबोधित करना था, जिसके लिए वो यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने इस दौरान कहा भी कि एक तरफ राम का मंदिर बनाने वाले हैं, प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले लोग हैं। अमेठी के लिए बड़ा चुनाव है। देश की एक बड़ी नेता स्मृति ईरानी जी यहाँ मैदान में हैं। मुख्य अतिथि का अभिवादन करता हूं। मित्रों, इस समय चुनाव की बेला है, समर्थन सज चुका और मैं व्हाट्सएप, फेसबुक बहादुरों को देख रहा हूं क्या क्या लिख रहे हैं। हम सबको सिर्फ इतना तय करना है कि हमें फूट पेड़ चाहिए कि हरा फलदार वृक्ष चाहिए। हमारे आपके बच्चों का भविष्य, हमारा ही नहीं, हमारे आपके बच्चों का भविष्य हरा और फलदार वृक्ष हो। भारत सरकार और प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से जो आपने देखा इस 5 साल में, चमचमाती हुई रोड, स्वास्थ्य, बिजली और कानून व्यवस्था, ये सब इसी सरकार की बदौलत संभव हुआ है। हमें आपको तय करना है कि हमें अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री को सत्तासीन करना है। मित्रों, एक पेड़ होता है, बाग में एक पेड़ होता है, हरा भरा होता है, लेकिन अगर उसमें बांधा चढ़ जाता है तो देखते देखते उसको सुखा देता है। ये जो हमारे आपके बीच में जो कुछ कटाक्ष करने वाले फेसबुकियां हैं, इनसे सावधान रहना है और इनसे आप ही लड़ाई लड़ सकते हो। जितने आप लोग यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ निकल कर 5-5 पोस्ट कर दोगे तो ये जो 5 फेसबुकिया बहादुर हैं, ये बह जाएंगे उस आंधी में, उनका कहीं पता नहीं चलेगा। जितने यहाँ बैठे हो सिर्फ 5-5 अपने मोबाइल निकालना और दीदी स्मृति ईरानी और ब्रजेश पाठक जो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री हैं, इनके पक्ष में लिखना, ये तय करके जाना है कि घर पहुंचने पहले लिख देना। आप देखना सुबह से इनकी वाणी पे लगाम लग जाएगा। और एक चीज और निवेदन करूंगा, हम कार्यकर्ता हैं, यह चुनाव का एकदम कसा हुआ समय है। हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जायज भी है, लेकिन एक कहावत क्या है, सासू की विष पतोहू को माथे नहीं जाए। एक सबको ध्यान देते हैं। हम आपस में प्रतिस्पर्धा को करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भवानी भैया प्रचंड बहुमत से जीत के पहुंचे और ये तो निश्चित रहा, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों को अपन खुद के परिवार नहीं ना। आज हम सुनत रहे कहें कि देश इस समाज में परिवार आए, तो अपने मुखिया के लाज रखने के लिए 400 पार नहीं, वहू के आगे पार करेंगे, सबके उतार तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय स्मृति ईरानी जी के समर्थन में आयोजित इस जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित हैं बीजेपी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय राम प्रसाद मिश्रा जी, लोकसभा के प्रभारी आदरणीय राजकिशोर रावत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय राजेश अग्रहरी जी, पूर्व सांसद दद्दन मिश्र जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा काशी तिवारी जी, ब्लॉक प्रमुख प्रवीण सिंह जी, आदरणीय अंजनी सिंह जी, अमरेंद्र सिंह जी। सोचता था रोटी कपड़ा मकान का नारा तो सबने दिया, लेकिन उसका मुकम्मल इंतजाम कोई ऐसा नेता उद्भावक के रूप में करेगा, आज तक किसी ने नहीं सोचा। आज हम कह सकते हैं देश के 80 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देकर के उनके अंदर स्वाभिमान की जिंदगी देने का काम मोदी जी ने किया। आज हम कह सकते हैं
पानी की जल जीवन मिशन, अमेठी में कोई सोच सकता था कि घर घर नल से जल आएगा? पूरे देश के पैमाने पर जल जीवन मिशन जैसे हर घर को नल से जल पहुंचाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। अमेठी में गांव गांव पानी की टंकी बन रही है, नल डाले जा रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पहले क्या हाल था बिजली का? एक हफ्ता बिजली 3 में आती थी, जीजा फूफा आते थे, पूछते थे दिन की है कि रात की, बताइए गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? आज बराबर बिजली 75 के 75 जिलों को बराबर बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। स्कूलों का बुरा हाल था, बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में बेसिक शिक्षा के स्कूलों में तबेले भर खोल दिए गए थे, भूसा भरने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कायाकल्प योजना के माध्यम से सभी स्कूलों को मॉन्टेसरी स्कूल से बेहतर बना करके बच्चों को ड्रेस दी गई है, बच्चों को पाठ्य पुस्तकें, जूता मोजा, उच्च क्वालिटी का खाद्यान्न भोजन मध्याह्न मिल रहा है। आज समाजवादी पार्टी की सरकार के आंकड़े पत्रकार मित्र निकाल ले, केवल 1,30,00,000 बच्चे हमारे स्कूलों में बचे थे। आज हम कह सकते हैं कि 1,92,00,000 बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा हमारे स्कूलों में ग्रहण कर रहे हैं। प्रधानगण कई ढेर सारे हमसे मिले अभी मंच पर, सामने भी ढेर सारे लोग बैठे, प्रधान जी लोग बैठे। 2017 से पहले प्रधान का कार्यालय, प्रधान जी का बस्ता प्रधान जी के घर में या पंचायत सेक्रेटरी के पास रहता था। आज हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में डीएम कार्यालय से भी बेहतर पंचायत भवन बना करके हमारी सरकार ने गांव की सरकार को मजबूती देने का काम किया और वहां कंप्यूटर लगाया है। केंद्र प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं उनकी जानकारी आप वहीं से प्राप्त कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। सड़कों का जाल बिछाया गया है। सभी जिला मुख्यालयों को 75 के 75 जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ करके 2,72,000 किलोमीटर डामरीकृत चौड़ी सड़कें बनाई गई। सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला अगर कोई राज्य है तो आज उत्तर प्रदेश राज्य है। घर में कोई बीमारी आ जाती थी, सबसे पहले हमारी बहनों के जेवर बिकते थे, गहने बिकते थे। कैंसर, किडनी, लीवर, कोई बड़ी बीमारी आ गई, मरीज तो बेचारा मरी जाता था, घर वाले भी अधमरे हो जाते थे। लेकिन मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना प्रारंभ की, आयुष्मान भारत। आज हम कह सकते हैं कि 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी मोदी जी ने देश के एक गरीब को देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में तय कर दिया इस बार कि 70 साल तक के जितने भी बुजुर्ग होंगे सभी को इस योजना में लाएंगे और सबको 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी। दूसरी तरफ सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया सीधे किसानों के खाते में जाएगा। पीएम स्वनिधि के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर को बगैर ब्याज के ऋण मिल रहा है। ग्रोथ दीदी के माध्यम से, लखपति दीदी के माध्यम से हमारी बहनों को लखपति बनाए जाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल मोदी जी ने किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार 4 से 14 तक थी, जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई सरकार थी। भ्रष्टाचार, मोबाइल में 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ तो उनके संचार मंत्री जेल में थे, उन्हीं की सरकार थी। कोयला घोटाला हुआ तो कोयला मंत्री जेल में थे। सेना के बने भवनों में घोटाला हुआ और तो और खेल उपरी प्रत्याशी आदरणीय स्मृति दीदी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रही हैं। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। दीदी लगातार यहाँ काम करती रही हैं, लोगों को भरोसा दीदी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। हम पिछली बार से अधिक मतों के अंतर से प्रचंड बहुमत के साथ अमेठी सीट जीतने जा रहे हैं। जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सर्व समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, लोगों का मानना है कि स्मृति ईरानी जी एक तरफा वोट पाएंगी, प्रचंड बहुमत के साथ अमेठी लोकसभा सीट जीतेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि दोनों सीट पर जीत रहे हैं और कल से वो कैंपेन करने वाली है। लोगों का कोई मतलब नहीं है, इनकी गाड़ी डिरेल्ड हो चुकी है, आपस में तय ही नहीं कर पा रहे हैं कौन लड़ेगा। पूरी पंचायत हो गई, जब नॉमिनेशन का आखिरी दिन आया तब वो जल्दी जल्दी नॉमिनेशन कर पाए हैं और उसमें भी उनके अंदर गंभीरता एकदम नहीं है। आप सोचिए, ये कोई राजपाट तो है नहीं कि पिता छोड़ेंगे तो पुत्र राजा बन जाए, ये लोकतंत्र है।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने तय किया है। जिसको लोग आशीर्वाद देंगे वही उनका नेतृत्व करेगा और देश में कानून बनाने का काम करेगा संसद में पहुंच करके। जबकि ये लोग अमेठी रायबरेली को अपनी जागीर समझते थे, अमेठी ने उन्हें नकार दिया है और रायबरेली इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी।